नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मंजूमन पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मातृ दिवस है और आज मैं अपनी दादी माँ पर आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। दादी माँ यानी मेरे पापा की माँ। तो पेश है मेरी कविता, मेरी दादी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, सच्ची थी। ये बात मुझे तब से पता है जब मैं छोटी बच्ची थी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी। अच्छी थी उसकी आदतें, तड़के उठकर नहा धोकर पूजा करने की, भोजन करते वक्त चुप रहने की, गिनकर 2 वक्त 2 रोटी खाने की। वो अनपढ़ थी पर उसे गर्व था अपनी कोख पर, उसके पढ़े लिखे होने पर। वो नहीं जानती थी विज्ञान पर उसने सहजता से करवाया अपनी आँखों का ऑपरेशन। उसे किसी ने कभी भी उदास नहीं देखा, शायद अपने 2 नवजात शिशुओं की मौत पर भी नहीं। वो खुश थी अपने पोते पोतियों को देखकर। मेरी दादी शायद इतनी खुश ना हुई होगी अपने बहू बनने पर जितनी वो खुश थी अपने सास बनने पर। उसने हंसते हंसते झेली होंगी अपनी सास की यातनाएं और उन्हें उतनी ही संजीदगी से पहुंचाया मेरी माँ तक। मेरी दादी ने 20 साल जिया विधवा का जीवन। मेरी दादी ने 20 साल जिया विधवा का जीवन, सफ़ेद वस्त्र में, सूना माथा और सूनी कलाई लिए। फिर भी वो खुश थी अपने सूनेपन में। चटक जाती थी यदा कदा उसकी बूढ़ी हड्डियां, पर नहीं चटकता था उसका विश्वास जीवन से। वो चाहती थी जीना अंतिम सांस तक। जाते जाते वो कर गई अपने नेत्रदान ताकि वो जीवित रह सके एक और युग में। मेरी दादी कहने को तो अनपढ़ थी। जी हाँ, मेरी दादी कहने को तो अनपढ़ थी, इसलिए नहीं कि वह पढ़ना नहीं चाहती थी, पर शायद इसलिए कि उसका भाग्य उस समय अनुकूल था। पर जब उसके छोटे पोते ने की दोस्ती अक्षरों से, तो वो भी उसके साथ हो ली इस यात्रा में मेरी अबोध दादी मात्र 77 वर्ष की थी। 77 वर्ष की उम्र में शिक्षा से अबोध मेरी दादी चल पड़ी अपने 4 वर्षीय पोते की अक्षर यात्रा में। 77 वर्ष की उम्र में उसने सीखी वर्णमाला और इस अक्षर ज्ञान से वह जप पाई कागज़ पर राम की माला। उसने अंगूठा लगाने को दिखाया अंगूठा और साक्षरता का किया हस्ताक्षर अपना नाम सीखकर। उसके हस्ताक्षर कोरे कागज़ पर बिखरे काले अक्षर नहीं थे। वे थे विश्वास के प्रतीक और समय के साथ चलने के संकल्प। जी हाँ, ऐसी थी मेरी दादी माँ। आप लोगों की दादी माँ कैसी थी? ज़रूर अच्छी होंगी। बहुत सी चीज़ें आपने उनसे सीखी होंगी और ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपकी दादी कैसी थी और मेरी कविता से आपने मेरी दादी की जीवन यात्रा जो सुनी वो आपको कैसी लगी। क्या उसने भी आपके मन में कहीं ये भाव उत्पन्न करने की कोशिश की कि हमें भी नेत्रदान करने चाहिए, बल्कि हमें अपना अंग प्रत्यंग अपने मरणोपरांत दान करने के लिए फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। यदि आपको इससे ये शिक्षा मिली हो तो मेरे इस कविता को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। ये इसलिए होता है ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास समय से सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार।